24 मार्च विश्व क्षय रोग दिवस। हम जानते हैं कि क्षय रोग को ही टीबी कहा जाता है। टीबी, सबसे पहले हम जानते हैं कि टीबी के लक्षण। तो लंबे समय तक खांसी, कभी कभी क्या होता है कि खांसी के साथ साथ खून भी आता है। तो इसका जो लक्षण है टीबी का, वो क्या होता है कि खांसी आती है और काफी समय तक खांसी आती है और उसके साथ साथ खून भी कभी कभी आता है। छाती में दर्द होता है, कमजोरी, थकान, वजन घटना और बुखार, ये सारे लक्षण अगर कुछ दिनों तक लगातार बने रहें तो हम टीबी का लक्षण मान सकते हैं। आप जानते हैं कि जो टीबी होता है वो क्या होता है कि टीबी को ही हमने बताया, किसी को क्षय रोग कहते हैं। यह एक संक्रामक रोग है जो अक्सर फेफड़ों को प्रभावित करता है। फेफड़े जो होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इससे प्रभावित होते हैं। यदि आप देखेंगे कि यह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के कारण होता है। संक्रमित लोगों को खांसने, छींकने या थूकने पर भी यह हवा के माध्यम से फैलता है, क्योंकि यह एक क्या है, संक्रामक बीमारी है। आप जानते हैं कि संक्रामक बीमारी में क्या होता है कि छुआछूत से भी रोग फैल जाते हैं। यदि किसी को टीबी हुआ है तो यदि आप उसके संपर्क में हैं तो आपको भी टीबी हो सकता है। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को टीबी हुआ है उस रोगी से क्या करें, आप थोड़ा सा सावधानी बरतें, दूर रहने की कोशिश करें, उनसे संपर्क बिल्कुल भी ना बनाएं, उनका जो है कभी कपड़ा ना पहने, उनके द्वारा जो भोजन छोड़ा गया होता है उसको कभी ना खाएं। आइए जरा देखते हैं कि कुछ अन्य तथ्य क्या हैं। तो विश्व स्तर पर वर्ष 2022 में टीबी को हमने कहा क्षय रोग कहते हैं। तो टीबी से कुल 1.3 मिलियन का अर्थ होता है 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई। जरा सोच सकते हैं कि 2022 में टीबी से कुल कितने लोगों की मृत्यु हुई? 13 लाख। 2022 में दुनिया भर में अनुमानित 10.6 मिलियन, अर्थात अगर हम बात करें तो 1 मिलियन में कितने लाख? 10 लाख। तो 10.6 मिलियन का मतलब होता है 1 करोड़ 6 लाख लोग क्षय रोग से बीमार पड़ गए, जिनमें 5.8 मिलियन पुरुष यानी 58 लाख पुरुष थे और 35 लाख, 3.5 मिलियन का मतलब 35 लाख महिलाएं और 1.3 मिलियन अर्थात 13 लाख बच्चे शामिल थे। जरा सोच सकते हैं कि जो बीमार पड़े 2022 में, उसमें कितना 10.6 मिलियन जो लोग थे, उसमें 5.8 मिलियन पुरुष, 3.5 मिलियन महिलाएं और 1.3 मिलियन बच्चे भी शामिल थे। इसका अर्थ ये है कि ये जो टीबी होता है वो बच्चों में भी होता है और हर किसी उम्र के लोगों को टीबी होता है, यानी किसी को भी टीबी हो सकता है। वर्ष 2030 तक टीबी महामारी को समाप्त करना संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों के स्वास्थ्य लक्ष्यों में से एक है। क्षय रोग को प्राचीन ग्रीस में फथसिस, आपने देखा यहां पर लिखा है फथसिस, और प्राचीन रोम में टेप्स कहा जाता था। तो क्षय रोग को प्राचीन ग्रीस में क्या कहा जाता था? फथसिस, और प्राचीन रोम देश में क्या कहा जाता था? इसको टेप्स कहा जाता था। 1700 के दशक में रोगियों के पीलेपन के कारण टीबी को सफेद प्लेग कहा जाता था। सफेद प्लेग के नाम से 1700 ईस्वी के जो है दशक में रोगियों को क्या कहा जाता था? सफेद प्लेग। तो 24 मार्च सन 1882 में जर्मन विज्ञानी रॉबर्ट कोच ने टीबी के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया, हमने अभी शुरू में ही बताया था कि उस बैक्टीरिया का नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। एक बार आप साथ में बोले,
माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। इसकी खोज कि उस समय कब खोज उन्होंने किया था? 24 मार्च सन 1882 ईस्वी में। तो उस समय अमेरिका और यूरोप में हर 7 में से जो एक मौत होती थी वो टीबी के कारण हो रही थी। तो कोच की खोज से इस बीमारी को नियंत्रित करने में क्या मिली? मदद मिली। इसी वजह से इनको सन 1905 ईस्वी में चिकित्सा के क्षेत्र में दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार मिला। तो अब जरा सोचिए कि रॉबर्ट कोच ने कितना महान कार्य किया और उन्होंने इस बैक्टीरिया की खोज की और इससे लड़ने के लिए उन्होंने एक अच्छी सी दवा भी बनाई ताकि जो है हम क्या कर सकें? टीबी को मात दे सकें। और आप जानते हैं कि ये जो क्षय रोग होता है इससे बहुत सारे लोगों की डेथ हुई है। आपने सुना होगा कि हमारे कुछ लेखक थे, जैसे आपने सुना होगा मुंशी प्रेमचंद। तो मुंशी प्रेमचंद को भी क्या हुआ था? क्षय रोग हुआ था। कभी कभी लिखा रहता है तो बच्चे पूछते हैं कि क्षय रोग क्या है? तो क्षय रोग को ही क्या कहते हैं? टीबी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सबको समझ में आया? बोलिए। ओके।